ईमानदार लकड़हारा। एक बार की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भोला। भोला एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था। वो रोज जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता था, जिनको बेचकर वो अपना गुजारा करता था। एक दिन एक नदी के किनारे लकड़ी काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी पानी में जा गिरी। भोला को तो तैरना नहीं आता था। वो रोने लगा क्योंकि उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई। अब मैं क्या करूँगा? तभी अचानक नदी में से एक परी बाहर निकली और भोला को देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और मुझे तैरना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये कहकर परी तुरंत नदी में चली गई और जब वो वापस आई, उसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं, यह तो सोने की है, मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह सुनकर परी फिर से नदी में चली गई और इस बार जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं, यह तो चांदी की है, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। परी ने एक बार फिर पानी में डुबकी लगाई और इस बार उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखते ही भोला उछल पड़ा। हाँ हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। पर तुमने सोने या चांदी की कुल्हाड़ी क्यों नहीं ली भोला? वो चीज मेरी नहीं है, मैं उसे कैसे ले सकता हूँ? मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मेरी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। इसे रख लो। भोला बहुत खुश हुआ और तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने घर चल पड़ा। रास्ते में उसको चमन मिला। चमन ने उसके हाथ में कुल्हाड़ियां देखी तो हैरान होते हुए उससे पूछा। भोला ने उसको सारी कहानी बता दी। चमन एक आलसी और चालाक आदमी था। भोला की कहानी सुनकर उसके मन में लालच पैदा हो गया और अगले दिन वो भी उसी नदी के किनारे पहुंच गया। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। तभी वहाँ परी आई और चमन के उदास होने का कारण पूछा। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पानी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल देती हूँ। पर परी चमन की सारी समझ गई और वो नदी में से सोने की कुल्हाड़ी ले आई। उस कुल्हाड़ी को देखते ही चमन बोल उठा। हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। मैं तो तुमको परख रही थी। तुम्हें इस लालच की सजा जरूर मिलेगी। जाओ, घर जाओ। तुम्हारी बेईमानी की यही सजा है कि अब तुमको तुम्हारी अपनी कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर परी गायब हो गई। चमन वहीं सिर पकड़कर बैठ गया और अफसोस करने लगा। उसको खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ा। घर लौटकर उसने सोचा कि उसके लालच के कारण उसको अपनी कुल्हाड़ी से भी हाथ धोना पड़ा। लालच बुरी बला है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।